आओ, बड़ी बेटी को गाड़ी में बिठाओ। बस इतने ही लोग। बड़ी बेटी, तुम वापस जाओ। यूं परिवार को तुम्हारी जरूरत है। मुझे यहाँ लाने वाले तुम थे, अब वापस जाने को कह रहे हो। फिर भी तुम ही हो। तुम सच में बेहद बेशर्म हो। तुम्हारी माँ की मौत की जांच तुम चुपके से कर रहे थे ना? तुम्हारी माँ द्वारा बनाया गया यून समूह, क्या तुम इसे किसी और के हवाले कर दोगे? सच्चाई मैं जरूर पता लगाऊंगी जो मेरी माँ का है। मैं सब वापस ले लूंगी। मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ, तुम जांच जारी रखो। यूनशी, तुम आखिरकार वापस आ गई। पहले मौसी ने तुम्हें गांव में छोड़ दिया था, कोई चारा नहीं था। घर की हालत ठीक नहीं थी, अब तुम वापस आ गई हो। हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। अरे वाह। तो क्या मुझे तुम्हें मौसी कहना चाहिए या सौतेली माँ? अभी आई हो और मेरी माँ को चोट पहुंचा दी। जहरीली औरत, सच में गवार। तुम और वो पौधा जैसा आदमी सच में जनजोड़ी हो। तुम और वो बोल न सकने वाला पौधा और भी ज्यादा मेल खाते हो। अब तुम्हारी शादी टॉप क्लास किन परिवार में होने वाली है, वो किन बड़े बेटे, हालांकि अभी पौधा है। शादी करके तुम जैसी नीच जाति उनसे ऊपर उठ जाएगी। तो खुद शादी कर लो, बराबरी का रिश्ता हो जाएगा। इतनी बकवास मत करो, जो भी हो उसकी शादी तो कभी न कभी होनी है। अगर ऐसा है तो तुम अपनी बेटी की शादी अमीर घराने में करा दो। मुझ पर एहसान क्यों कर रही हो? ऐसी माँ होती है क्या? तुम नीच औरत, मुझे छोड़ दो। शूपेन, देखो तुम्हारी अच्छी बेटी को मैंने 2 बात कही और उसने हाथ भी उठा दिया। यूनशी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कहता हूँ शादी करो तो तुम्हें करनी ही होगी। मैं शादी कर लूंगी, बस मेरी माँ की कंपनी मुझे वापस दे दो। यून समूह मेरी माँ की मेहनत है, मैं इसे कभी नहीं तुम्हारे हाथों में नहीं डाल दूंगी। यूनशी, कंपनी मेरी और तुम्हारी माँ की मेहनत है। बेशक तुम हमारी बेटी हो, तुम चाहो तो वापस आकर संचालन में हाथ बंटा सकती हो। इन परिवार में शादी के बाद तुम कभी भी वापस आकर सीख सकती हो। मुझे कंपनी में सीखने नहीं आना, मुझे चाहिए मेरी माँ द्वारा स्थापित यून समूह। मैं अपनी माँ का सब कुछ वापस ले लूंगी। अपनी माँ की कंपनी वापस पाने के लिए किन परिवार को सीढ़ी बनाना होगा? किन युआनशिंग। मैं देखना चाहती हूँ मेरा ये पति कैसा है। ऐसा आदमी और पौधा बन गया। ये तो सच में बेकार की बर्बादी है। असली या नकली आजमा कर देखते हैं। क्या सच में वनस्पति मनुष्य है? मुझे आजमाने दो। इतनी देर से नाटक करते थक नहीं गए? अब यहां सिर्फ हम 2 हैं। तुम उठ सकते हो। हालांकि वनस्पति मनुष्य का नाटक है, लेकिन शरीर में सच में जहर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल जी पाओगे। इसलिए वनस्पति मनुष्य बनकर खुद को बचाना समझदारी की बात है। तुम्हारा जहर मैं निकाल सकता हूं, लेकिन हमें साथ काम करना होगा। अगर तुम फिर से नाटक करोगे तो मैं हाथ उठा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है। तुम्हें किसने भेजा है? इस दुनिया में कोई भी मुझे भेजने वाला नहीं है। तुमने मेरे साथ क्या किया?
बस एक छोटा सा इंजेक्शन दिया। क्वीन बड़े बेटे, इतना घबराए क्यों हो? बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं तुम्हारा जहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जहर निकाल सकते हो? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? ये आसान है, तुम आजमा कर देख सकते हो। लगता है शुभ कामना का असर हुआ है। आज उनकी शादी की रात है। यहां अच्छे से पहरा दो, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। हाँ, दादाजी ने अभी जो कहा वो भूल गए? आज हमारी शादी की रात है। तुम्हारी ये हालत देखकर उस बारे में सोच भी कैसे रहे हो? लगता है इस औरत की अच्छे से जांच करनी होगी। शीशी, आज तुम्हारे घर वापसी के लिए सामान तुम्हारे लिए सब तैयार कर दिया गया है। दादाजी, वास्तव में जरूरत नहीं थी। अभी डॉक्टर आ चुके हैं। युआन शेंग की हालत के बारे में कहा कि वो लगभग ठीक हो चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वो जाग जाएंगे। यूनशी, ये जंगली लड़की पिछली बार का हिसाब अभी तक नहीं किया। अगर आज वो घर वापस आई तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। क्वीन बेटे, ये तैयारी किस लिए है? मैं अपनी बीवी के साथ उसके मायके जा रहा हूं। कोई समस्या है? तुम्हें शांत रहना चाहिए। हम एक दूसरे से दूर रहें। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। तुम्हारा गुस्सा तो कमाल का है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने पति के कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, कहीं वो तुम्हें पहचान न लें, मेरे काम में खलल डालें। चिंता मत करो, यून परिवार जैसे छोटे परिवार को मुझसे मिलने की कोई योग्यता ही नहीं है। महोदया, बेटी। क्या बात है, इतनी घबराई हुई? बोलो, क्या कहना है? बड़ी बेटी मैं यही हूँ। युनशी जी वापस आ गई है। मैं सोच रहा था क्या बड़ी बात है, आ गई तो आ गई। क्या मुझे खुद जाकर उसे लाना पड़ेगा? जरूरत नहीं, मेरे पैर हैं, मैं खुद अंदर आ सकती हूँ। ऐसा मत सोचो कि किन परिवार ने शादी करके तुम बड़ी हो गई हो। तुम सिर्फ एक जंगली लड़की हो। ऐसी बातें गौरिया से मोर बनने के सपने मत देखो। यह थप्पड़ तुम्हें यह बताने के लिए है अब मैं किन महोदया हूँ। मैनेजर युनटेन सिंह कहाँ है? उसे बुलाओ। मैनेजर जी। अरे, छोटी शी वापस आ गई। पापा, उसका रवैया देखो, बिना तालीम वाली लड़की। चुप रहो, थोड़ा समझदार बनो, उसे गुस्सा मत दिलाओ। मैं वापस लेने आई हूँ जो मेरा है। जल्दी मत करो, आओ पापा को बताओ वहां कैसे रह रही हो। वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। बात न बदलो, पहले कंपनी ट्रांसफर का मामला साफ करो। फिर बातें। कंपनी के मामले तुम नहीं समझती। पापा ने कंपनी अच्छे से संभाल रखी है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस मालिक बनकर बैठो। कंपनी उसे क्यों दें? वह तो शादीशुदा हो चुकी है। तो क्या तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? तुम्हारे पापा को डर है कि तुम धोखा खा जाओगी, इसलिए वे कंपनी संभाल रहे हैं। क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं? मुझे तुम पर भरोसा नहीं। सुन लो युनशी, हम शुरू से अंत तक कंपनी तुम्हें देने का इरादा ही नहीं रखते। लोगों को बुलाओ। तुम्हें लगता है वापस आकर यून कंपनी ले जाओगी? लगता है तुम पागल हो गई हो। लोगों को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारी माँ की कंपनी भी ले ली, तुमसे क्यों डरूं? देखता हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। तुम्हें लगता है कि बुजुर्ग तुम्हारे लिए यून परिवार से रिश्ते तोड़ेंगे? लोगों को बुलाओ, आगे बढ़ो। तुम क्या करने जा रहे हो? हिलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नालायक बेटी, उसे छूकर तो देखो। युनशी, तुम नीच लड़की। नीच किसे कह रही हो? तुम मौत को बुला रही हो। तुम ये बदमाश लड़की, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत? पापा, उसे मत छोड़ना। तुम सब बेकार हो। एक साथ आओ, आओ। ये सब बेकार है, मैं इन्हें साफ कर दूंगा। कम उम्र की मालकिन पर हाथ उठाने की हिम्मत? सेंसिंग U11, तुम बहुत आगे बढ़ गए, अपने पिता को भी मारा।
हमारे मालिक ने कहा है, कम उम्र की मालकिन पर हाथ उठाने की हिम्मत, यह किन परिवार के खिलाफ जाने जैसा है। U11, तुम किन परिवार में शादी करके भी क्या हासिल करोगी? तुम तो बस एक जगह पूर्ति हो। मैं वापस जाकर किन मालिक को बताऊंगा। U11 बस एक गांव की लड़की है, बस तुम्हारे परिवार में आई। हमारे मालिक ने फिर कहा है, बस कम उम्र की मालकिन की मर्जी हो, यूं परिवार को उसे दे दो, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें 1 सेकंड का समय, साइन करो या नहीं। मैं साइन करता हूं। चलो कम उम्र की मालकिन, तुम मुझे पहले से ही योजना बनाने के लिए मजबूर कर रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी मां के साथ किया था। अगर तुम मुझे घूरते रहोगे, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। दिलचस्प। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो कम बोलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूं, तो तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। मैं किन परिवार में सिर्फ एक मुफ्त रहने की जगह ढूंढ रहा था। इस कार्ड में 1 अरब रुपए है। यह वह दहेज है जो दादा ने तुम्हें देने का वादा किया था। अगर ऐसा है तो बदले में मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। इलाज? मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा। बॉस, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। अभी खबर मिली है, यूजन सिंह ने यूं का इस्तेमाल करके गांव परिवार के करीब जाने की कोशिश की। शायद वह गांव परिवार का इस्तेमाल करके तुम्हें दबाना चाहता है। मैं समझ गया, मैं सावधान रहूंगा। हाल ही में तुम सब भी थोड़ा और ध्यान दो। ठीक है, तो बॉस, तुम्हें कुछ चाहिए? सीधे बोलो, मुझसे इतना पास मत आओ। तुम मुझसे डरते हो? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मत भूलो, तुम्हारी जान अभी भी मेरे हाथ में है। 1111, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। किन युन शेंग, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। 1111, तुम नहीं तो मुझे पति बुलाओ, या फिर मुझे प्रिय बुलाओ। मुझे लगता है कि किन्योन सिंह बुलाना बेहतर होगा। क्या तुम अपने पति की हत्या करना चाहते हो? किनशाओ, आपकी सेहत कैसी है? लगभग ठीक हो चुकी है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला कि युवती की चिकित्सा कला कहां से आई है। और खोज जारी रखो। क्या वह युनशी नहीं है? मैं देखता हूं तुम क्या करने जा रही हो। लिंगत, मैंने जिस बात की जांच करने को कहा था वह कैसी चल रही है? हमने किन समूह को एक चारा भेज दिया है। किन साहब ने वाकई हमारा पता लगा लिया और सहयोग का प्रस्ताव रखा। किन रोंगझेंग। किन शाओ के बेहोश होने के बाद किन रोंगझेंग ने किन समूह पर नियंत्रण कर लिया। यानी मैंने किन युआन शेंग को बचाया, लेकिन अनजाने में किन रोंगझेंग की योजना बिगाड़ दी। देखा गांव साहब। बढ़िया बढ़िया, बस तुम उसे मेरे पास ले आओ। तुम्हारा वो प्रोजेक्ट मैं तुरंत मंजूर कर दूंगा। ठीक है, यही तय है। मैं शौचालय जा रहा हूं। ठीक है। बहन, इतनी जल्दी क्यों? अरे, अभी तक मार नहीं खाई क्या? बहन, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? क्या तुम्हारा वह मरने वाला पति तुम्हें बहुत अकेला छोड़ गया है? आदमी ढूंढने निकली हो? कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। युनजेन सिंह वाकई बेशर्म है। धंधे के लिए तुम्हें आदमियों के साथ भेजता है क्या? तुमने अपनी माँ का हुनर सीख लिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मिस यून, क्यों ना हमारे साथ 2 पैग ले लो। तुम हो कौन? युनशी, तुम समझती हो तुम कौन हो? गांव साहब एक प्रतिष्ठित कंपनी के प्रमुख हैं। तुम्हें शराब पिलाना तुम्हारा सम्मान है। बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ बनूंगी तो क्या होगा? शादी में तुम्हारी जगह लेने का काम मैंने किया। अब मुझे कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हो? चुप रहो। क्या? सच सुनकर गुस्सा आ गया। यूनियो, आगे से मुझे देखकर रास्ता बदल लेना। अरे अरे, बढ़िया है, जबरदस्त जिद्दी हो, लेकिन जितनी जिद्दी होगी उतनी ही पसंद आएगी। लाओ, इसे पकड़ो और जान से मारो शराब पिलाकर।
अभी तक बहुत बड़ी बनी हुई थी। ऐसा करो, बस ये पैक पी लो। आज रात में तुम्हें अच्छी तरह मजा दिलाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? गांव साहब, आगे से मुझे देखकर रास्ता बदल लेना, वरना यही हालत होगी। शीजी, तुम ठीक हो ना? हमें कुछ तो छोड़ना ही होगा, तभी उसके मेहनत भरे अभिनय का मूल्य चुकाया जा सकेगा। शेंग, शरीर अच्छी तरह ठीक हो रहा है ना? कहीं कोई चमत्कारी डॉक्टर तो नहीं बुलाया, या फिर तुम्हारी वो नई दुल्हन सच में कोई जादू रखती है? मेरी बीवी है ना, थोड़ी खास है। सच में यकीन नहीं होता। तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगे? अगर तुम होश में आ जाओ और शादी की खबर फैल जाए, पता नहीं बाहर क्या होगा। कल पता चल जाएगा। चलो निकलते हैं। इतनी जल्दी? अब नहीं लौटे तो मेरी बीवी चिंता करने लगेगी। शेंग, तुम बदल गए हो। युवराज जी होश में आ गए हैं। अभी तक कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही। अच्छा, सच में पूर्वजों की कृपा है। दादाजी को लग रहा था कि तुम होश में नहीं आओगे। आओ, ये तुम्हारी बहू है, हमारे घर की लकी स्टार, जिसके आने के बाद तुम होश में आ गए। दादाजी, आशिंग अभी अभी होश में आया है, उसे आराम करने का समय चाहिए। मुझे लगता है हम अभी अलग कमरों में सोएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी शादी हुई है, अलग कैसे सोएंगे? दादाजी, मेरी और मेरी बीवी की बात है, हम आपस में बात कर लेंगे। आप आराम करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बातचीत करो, आराम करो। बीवी, बस थोड़ा ज्यादा हो गया। हम अभी अभी शादी हुए हैं, ठीक नहीं लगता। किन्युआन शिंग, इस दौरान मैं हमेशा सोफे पर सोता रहा। तब तो मेरी बीवी को बहुत तकलीफ हुई होगी। आज से हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे। तुम चिंता मत करो। मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा। तुम मुझे फायदा उठा रहे हो। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मार भी सकता हूं। युवराज, मालकिन सो रही है। मैंने तुम्हें जो चीज पता करने को कही थी, कोई सुराग मिला? अभी तक नहीं। यूशिजू का पता लगाना बहुत मुश्किल है। उसने जानबूझकर अपने निशान मिटा दिए हैं, पता नहीं चलता। U11 का इलाज का तरीका यूशिजू से इतना मिलता जुलता क्यों है? आखिर वह चिकित्सा विशेषज्ञ यूशिजू से क्या संबंध रखती है? तुम मालिकिन के गांव जाओ जहां वह रहती थी। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जी। इलेवन यू परिवार के पास पैसे की कमी है। 11 किन परिवार में हाल ही में कैसा चल रहा है? नाटक बंद करो, बताओ मुझसे क्या चाहते हो? 11 किन दादा ने कहा था अपने पोते के लिए शुभ काम करने के बदले हमारे यू परिवार को 1 अरब का निवेश देंगे। तुम उनसे पूछो, देखो कब निवेश करेंगे। दादा ने कहा वह पैसा मुझे दिया है, उन्होंने नहीं कहा कि यू समूह में निवेश करेंगे। तुम लोगों ने गलत सुना होगा। वह पैसा कहीं तुमने हड़प तो नहीं लिया? हड़प लिया? वह तो मेरी शादी की दहेज की रकम है। क्या कोई समस्या है? तुम 11 अभी यू परिवार के पास पैसे की कमी है। तुम वो 1 अरब पहले निकाल सकती हो क्या? जब यू परिवार का काम चल निकलेगा तुम्हें वापस दे देंगे, ठीक है? यू समूह को परेशानी है, मुझसे क्या लेना देना? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, क्योंकि तुम चेयरमैन की पद छोड़ने को तैयार नहीं हो, इसलिए मैंने यू समूह के निर्यात किए गए सामान को रोक लिया है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कंपनी में पैसा लगाऊंगी ताकि तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएं? अवज्ञाकारी बेटी, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? अवज्ञाकारी बेटी। मेरी पत्नी का हुनर दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। इन कुछ दिनों की एक्यूपंक्चर थेरेपी के बाद शरीर बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने साफ कहा था मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर दूंगी, हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन अब तुम बार बार पत्नी कहकर बुला रहे हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है?
बुरा लगता है तो यह पति की गलती है। चले जाओ, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। देखो मैं कितना आज्ञाकारी हूं, लेकिन पत्नी तुम मुझ पर नरमी मत बरतना। मैं तो तुम्हारी सख्ती पसंद करता हूं। मैं कह रही हूं मुझ पर नरमी बरतो। समझ में नहीं आता? अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो उसे सावधान रहना होगा। अगर तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है तो फिर चलो पोजीशन बदलते हैं। वाह, अगर तुम असली वनस्पति इंसान बनना चाहते हो तो। मालिक, आप वापस आ गए। आशेंग, तुम जाग गए। पापा बहुत खुश हैं। वो कैसा लग रहा है? क्या कुछ और विशेषज्ञ बुलाऊं तुम्हारी जांच के लिए? उसकी जरूरत नहीं है पापा, लेकिन मेरा इस बार जागना तुम्हें बहुत हैरानी हुई होगी। पापा, तुम आ गए? बैठो, नाश्ता करो। मैं खा चुका हूं। ऊपर जाकर नहाता हूं। तुम लोग खाओ। रुको, शीशी यार, ये आशेंग के पिता है। शीशी, तुम दोनों की शादी का तोहफा बाद में दे दूंगा। शुक्रिया पापा। किन युआनशेंग, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? तुम मेरी पूरी योजना बिगाड़ना चाहते हो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? पत्नी, मैं तो बस देख रहा था कि आज रात एक्यूपंक्चर करवाना है कि नहीं। इतना सेंसिटिव मत बनो ना। आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे पत्नी मत कहो। मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट नहीं रहूंगी। तुम मुझे पत्नी नहीं कहने देती तो फिर क्या कहूं? तुम्हें शीशी कहूं? छोटी सी, बेबी, बच्चा, कोई एक चुन लो। क्या कुछ पसंद नहीं? कोई बात नहीं, सुनते सुनते पसंद आ जाएगा। मुझे लगता है तुम मेरी सुई की आदत भूल गई हो। शीशी, मुझे तुम इसी अवस्था में सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम जानते हो मैं अभी क्या करना चाहता हूं? तुम जानते हो मेरी सुई सबसे ज्यादा कहाँ चुभाना चाहती है? शीशी, जारी रखो, जारी रखो। दादा ठीक है, तुम लोग जारी रखो। फिर चलो हम। किन युआनशेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। क्या ज्यादा? मैं किसी और औरत के साथ ऐसा नहीं करता। अपनी पत्नी के साथ ऐसा करना क्या ज्यादा है? तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें नक भेज दूंगी। मेरी जान तो वैसे भी तुम्हारी दी हुई है। अगर तुम लेना चाहो तो कभी भी ले सकते हो। तो देखो, मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूं ना पत्नी। तो फिर सही काम करने में क्या गलत है? बदमाश। दादा। इतनी जल्दी खत्म हो गया? दादाजी वाला नहीं। आशेंग, ये चीज, फिर भी वो एक आदमी है, बिल्कुल काम का नहीं। मुशी, ज्यादा तैयार करो। 10 तरह की ताकतवर सूप ज्यादा डालो। मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली। पत्नी, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। ऐसी बातें शिकायत करने लायक नहीं होती। तुम चुप रहो। पत्नी, वरना आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत, ताकि दादाजी को मुझ पर शक न हो, है ना? अगर तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हें गूंगा बना दूंगा। अगर तुम्हें काम इच्छा हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पत्नी, ये तो पति पत्नी का कर्तव्य है, तो निश्चित रूप से तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। हम पति पत्नी है ना? है ना? तुम। आशेंग, तुम धीरे धीरे करो। नहीं आशेंग, लगता है फिर से ठीक हो गया। आशेंग, वो मर्दाना ताकत की दवा तुम्हें चाहिए या नहीं? किसकी ताकत? मेरी ताकत? बुजुर्ग, एक सेक्शन 6 सेक्शन से ज्यादा ताकतवर। आशेंग, क्या दादाजी जल्द ही परपोते को गोद में ले रहे हैं? मैं एक पार्टी आयोजित करने जा रहा हूं, मुझे भी खुशी मनाने दो। पापा, आशेंग जाग गया है, यकीनन जश्न मनाने लायक है। क्यों न ये काम मुझे सौंप दिया जाए। ठीक है। क्या किन युआनशिंग जाग गया? सुना है किन परिवार पार्टी कर रहा है, कह रहे हैं किन युवराज का जन्मदिन मनाने के लिए। माँ, तुम्हारी वजह से। पहले मुझे शादी करने नहीं दिया, अगर मैं शादी कर लेती तो अब युनशी का क्या काम था? छेनशिंग, बताओ तो किन युवराज अचानक जाग गया? कहीं वो अपाहिज तो नहीं?
माँ, तुम अभी तक समझी नहीं? किन युवराज अपाहिज है या नहीं, वो कमीनी उसकी कानूनी पत्नी है, संपत्ति पाने की हकदार है। जैन सिंह, हमें कोई तरीका सोचना होगा। उस कमीनी को हमसे आगे नहीं निकलने देना चाहिए। तुम भूल गए कि वो कमीनी मेरी छोटी यू की पहचान लेकर शादी करके गई थी। फिर हम ये सब उस कमीनी पर थोप देंगे, कहेंगे छोटी यू को तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे मौका मिल गया। कमीनी, तुम्हारी क्या औकात है मुझसे लड़ने की? गरीब, अरे जमीन पर पड़े मरने का नाटक कर रही है। तुम बहुत गुस्से में थी ना? ये ड्रेस 50,000 की है, मुझे लगता है तुम अदा नहीं कर सकती। यहाँ मरने का नाटक कर रही हो, बहुत हुआ। थोड़े पैसे हैं तो क्या हुआ, इतना अपमान क्यों कर रहे हो? लड़की का चेहरा ठीक नहीं लग रहा, 110 पर कॉल करो। तुम्हें दिख नहीं रहा वह नाटक कर रही है? उसकी तरफ से बोल रहे हो। पहले उसके पैसे चुकता करो। मैनेजर कहाँ है? जल्दी 120 पर कॉल करो, उसे दिल का दौरा पड़ा है। अच्छे बनने की क्या जरूरत है? 120 क्यों बुला रहे हो? मेरे ख्याल से तो 110 पर कॉल करना चाहिए। मैनेजर, वाह, उसकी सांसें रुक गई हैं। क्या? छोटी रान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। जल्दी उसे अस्पताल ले चलो, उसे पहले भीतर की बीमारी थी। ठीक है, छोटी रान। झाओ शुपेन हमेशा से ही तुम्हें ऐसा सिखाती है, ताकत दिखाकर दूसरों को दबाना, बेहुदा व्यवहार। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता, तुम हत्यारे बन जाते। तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। मेरी ऐसी कोई बेहुदा बहन नहीं है। यूनशी, मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमेशा अपनी बहन को परेशान करती हो, आज तुमने उसे मारा भी। तुम्हें लगता है इन परिवार की बहू बनकर कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे नहीं डरती। मैडम, आप हमारे व्यापार को बहुत प्रभावित कर रही हैं। सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। यह है आपका सेवा भाव। युवराज, युवरानी बाई ये मॉल में किसी से झगड़ा कर रही है। चलो मजा देखने चलते हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारे जनरल मैनेजर चेन जाओ भी मेरे सामने चाय लाते हैं। तुम लोग किस लायक हो? तुम हमारे जनरल मैनेजर को जानते हो? माफ कीजिए, हम तुरंत संभालते हैं। तुम जैसे नीच लोग मेरे जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं। हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? हम यून परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। सच में गांव की गंवार लड़की है। बहुत अच्छा, मेरी हद पार करने की हिम्मत। देखते हैं यून जेन जिंग इस बार तुम्हें बचा पाते हैं या नहीं। जल्दी मत करो, सबको मौका मिलेगा। तुम नीच औरत, मैं तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करूंगी। करो, तुम्हें लगता है मैं डरती हूँ? अरे चेन जाओ, तुरंत नीचे आओ। तुम्हारे मॉल में मुझे परेशान किया जा रहा है। यह औरत चेन को जानती है? उस जैसी? कौन सा चेन जानती है? मेरे ख्याल से वह सिर्फ दिखावा कर रही है। चेन हमारे बाई ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ऐसी छोटी सी इंसान को उससे मिलने का मौका कहाँ मिलता है? जल्दी से इसे खींच कर ले जाओ। चेन जाओ, यही तुम्हारे द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। हर कोई अपने मालिक की ताकत पर इतराता है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह मॉल चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं इस पहलू पर और प्रशिक्षण दूंगा। गारंटी देता हूँ कि अगली बार ऐसी कोई घटना नहीं होगी। चेन साहब, हम यून परिवार तुम्हारे मॉल के बड़े ग्राहक हैं। तुम्हारा क्या मतलब है उसकी रक्षा करके मुझे नजरअंदाज करना? यूनशी, मुझे लगा तुम किसकी ताकत पर इतनी हिम्मत दिखा रही हो। पता चला कि किसी और की मिस्ट्रेस बन गई हो। क्या किन परिवार ने तुम्हें संतुष्ट नहीं किया? अब चेन साहब से जुड़ गई हो। चुप रहो। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी यूनशी साहिबा पर आरोप लगाने की? यूनशी साहिबा मेरी जान बचाने वाली है। यूनशी साहिबा पर आरोप लगाना मुझ पर आरोप लगाना है। याद रखो, आज के बाद ये मां बेटी हमारे मॉल में आने पर प्रतिबंध है। साथ ही तोड़ी गई चीजों का 10 गुना मुआवजा देना होगा। झाओ शुफेन, हर चीज का हिसाब अलग से होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कितनी जीत है? कुछ चीजें मैं नहीं कहता नहीं करता, लेकिन तुम लगातार मेरे धैर्य को चुनौती दे रही हो। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम पर नरमी नहीं बरतूंगा। माँ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो माँ, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। यून साहिबा, कृपया हमारा पैसा चुका कर जाइए। मुझे क्यों मुआवजा देना चाहिए? कपड़े सिर्फ मैंने ही नहीं फाड़े। तुम्हारे द्वारा हमारी दुकान की लगातार देखभाल को ध्यान रखते हुए हम भी इस मामले को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मुझे खुद यून साहब को फोन करना पड़ेगा। उस समय वकील का नोटिस भी भेज दिया जाएगा। बॉस, आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? पिछली बार जहां ऑपरेशन हुआ था वो अब ठीक हो गया है। क्या आप ठीक होने का नतीजा देखना चाहेंगे? दिलचस्पी नहीं, चले जाओ। ठीक है, तो मैं फौरन चला जाता हूं। छोटी सी
कल दोपहर हम साथ में खाना खाएंगे। यून जिनशिंग, तुम मुझे कब तक इस्तेमाल करते रहोगे? हाँ, बाहर जाओ। मैं क्यों बाहर जाऊं? पति का पत्नी के कमरे में आना स्वाभाविक बात है और सिद्धांत के अनुसार हम दोनों को एक साथ सोना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, बाहर जाओ। तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? किसने मेरी बीवी को परेशान किया? पति तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाएगा। मुझे तुमसे कुछ भी कहने को नहीं है। अगर किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया भी तो तुम्हें क्या लेना देना? अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अभी भी कह रही हो कि गुस्सा नहीं हो? तुम साफ साफ गुस्सा हो रही हो। क्या हुआ? इन 2 दिनों में पति ने तुम्हें कम समय दिया, इसलिए नाराज हो? तुम ठीक है, मुझे देखो, मैं जानता हूं तुम मुझे मरते नहीं देख सकती, इसलिए मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। समझदार बनो, मुझे उकसाओ मत। साफ साफ तुमने ही मुझे उकसाया था, है ना? अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं अभी नरक में होता, इसलिए मेरी जान तुमने बचाई है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, यूनशी। मैं तुम्हें अपनी जान की तरह बचाऊंगा। तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं दूंगा, इसलिए तुम्हारा दिल। पहले मुझे स्वीकार करना सीखो, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम चाहो या नहीं, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। मैंने तुम्हें चुन लिया है, यह जंग तुम्हारा ही है, कोई भी हो। तुम्हें मेरे पास से छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे दिल का स्थायी मेहमान बनूंगा। पागल। जल्दी मत करो, पहले मैं जांच करता हूं। शिशी, सुनने में आया कि तुमने बाई के चेन सर को भी बचाया था। तुम इतने बड़े बॉस को जानते हो, पहले क्यों नहीं बताया? उन्हें मिलवाओ, हमारे उत्पाद बाई मॉल में पहुंच जाएंगे। अगर मैं ना कहूं तो? तुम यूनशी, आमतौर पर तुम मेरा आदर नहीं करती, मैं चुप रहता हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं करता, लेकिन तुम्हारे पिता कंपनी के कारोबार के लिए भी परेशान है। यह कंपनी तुम्हारी माँ ने शुरू की थी, अब कंपनी संकट में है, तुम मदद नहीं करोगी? क्या तुम्हें अपनी माँ का शर्म नहीं आता? तुम्हें मेरी माँ का जिक्र करने का भी साहस? आज मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहने आई हूँ। तुमने मेरी माँ से क्या लिया? मैं तुमसे वह सब वापस ले लूंगी, ब्याज समेत। और जिस दिन तुमने मुझे गाँव भेजा, उस दिन से मेरा कोई पिता नहीं है, इसलिए पिता का रोल नहीं चलेगा। तुम्हारा यह यून कंपनी का चेयरमैन पद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम एक छोटी सी लड़की हो, सपने देखना बंद करो। तुम सच में सोचती हो कंपनी तुम्हारी है? जब चाहो ले लोगी। एक गांव की जंगली लड़की इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत करती है। तो देखते हैं कि क्या मैं ले जा सकती हूँ। यह मत सोचो कि मेरी माँ की मौत सिर्फ तुम्हें पता है, तुमने जो कुछ किया है। मैं तुम्हें पछताऊंगी। मिस्टर यून और मिसेस यून, क्या आपको साथ काम करने में दिलचस्पी होगी? शीशी, कुछ दिनों में हमारे घर में आशें का जन्मदिन पार्टी होने वाली है। तब मैं एक विशेष स्टाइलिस्ट को बुलाऊंगी, तुम्हें अच्छे से सजाऊंगी, तुम्हें खूबसूरत बनाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूं, तुम दोनों सुनहरी जोड़ी हो। दादा, पत्नी, मेरी पत्नी से क्या बात कर रहे हो? पत्नी, आशिंग, पापा, आशिंग, वीकेंड की जन्मदिन पार्टी तैयारी कैसी चल रही है? चिंता मत करो पापा, मेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी मैं अच्छे से करूंगा। हाँ, मुझे मत कोसना, तुमने वो सब छीन लिया जो मेरा था। लिंगर, मेरे स्टूडियो से वह गिफ्ट बॉक्स कल मेरे पास ले आना, मेरे पति का जन्मदिन है, मुझे एक तोहफा तो देना ही होगा। कोई बात नहीं। वैसे शीजी, यून ग्रुप के मामले में कब शुरू करने की सोच रही हो? जन्मदिन के बाद। क्या बात है? पत्नी तुम कहां हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। चले जाओ। पत्नी, मुझसे ऐसा मत करो, मुझे दुख होगा। तुम कहां हो? क्या मैं तुम्हारे पास आऊं? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। किन युआन शेंग, मुझे मत उकसाओ कि मैं तुम्हें मार डालूं। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी? प्रिय, क्या सच में खुद आना चाहते हो? पता भेजो, मैं खुद आती हूँ। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है। वाह, पता नहीं था कि तुम ऐसी बात कर सकते हो। अब मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में सच में जिज्ञासा हो रही है।
पत्नी होने का सुख तुम समझ ही नहीं सकते। सुनो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच में और जिज्ञासु हो रहा हूं। तुम्हारी पत्नी आखिर है कौन जो तुम्हें इस कदर मोहित कर सकी? तुम वैसे भी नहीं हो आसानी से सुंदरता से प्रभावित होने वाले आदमी। तन्वा यूनिंग, चुप रहो। शेंग, तुम सचमुच बदल गए हो। मैंने तुम्हारी मदद से किनरोंग जिंग को 3 साल तक धोखा दिया। अब तुम एक औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई में वो पसंद आ गई है? मेरी पत्नी बेशक मुझे पसंद है। दिन भर बस मुझे डॉग फूड खिलाते रहते हो। बाथरूम जा रहा हूं। सुंदरी, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चलो साथ में खाना खाते हैं। चले जाओ। पत्नी, मैंने तुम्हारे लिए बनाया, अच्छा है ना? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम उसका इलाज करोगे? अगर मैं कहूं कि यह मैंने किया है, तो तुम्हें यही मिलना चाहिए। उसका इलाज मत करो। सुंदर। 11-11, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे सावधान और दुश्मनी रखते हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम धीरे धीरे मुझे अपने दिल में बसा लो। मैं किन्युन शेंग हूं। आसानी से वादा नहीं करता, लेकिन जब वादा करता हूं तो जीवन भर के लिए। इसलिए तुम भागने की सोचना भी मत। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे अतीत में मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन भविष्य में मैं हमेशा रहूंगा। 11-11, याद रखना जो मैंने अभी कहा। पति की इच्छा है, चाहे तुम कुछ भी करना चाहो। मैं पहला व्यक्ति होना चाहता हूं जो जानता हो, ठीक है? आज रात हमें सतर्क रहना होगा, वायु ने कहा था। अगर हम अच्छी तरह से साथ दें तो आज रात उस छोटी को किन परिवार से बाहर निकाल देंगे। फिर देखते हैं वह कैसे अकड़ती है। उस छोटी को कोई मौका नहीं देना चाहिए। अगर वह छोटी हमसे बदला लेने आई, हमारे पास जवाब देने का मौका भी नहीं होगा। उसे मौका दो। जब उसका किन परिवार का सहारा खत्म हो जाएगा, मैं उससे शेयर्स वापस ले लूंगा। मेंग जी, भाभी, आज रात मैं खुद आपके लिए सबसे सुंदर स्टाइल बनाऊंगी। यह आदमी कौन है? मेंग जी खुद आई है, बॉलीवुड की बड़ी स्टार। पति पत्नी भी नहीं कर सकती। यह लड़की जवान है। वास्तव में मेंग बड़ी बहन बना सकते हैं। यह कमाल है। बस उस परिवार के साथ जो इलाज है। तो क्या तुम इस आदमी को दुकान में मत जाने दो। हाँ, आप सभी ने सुना, आपने सुना है। आप युंगसी, आपने उद्देश्य से मुझे मूर्ख बनाया है, क्या आप नहीं? अगर आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं, मैं आपको चुप रहने की सलाह देता हूं। उसे यहां से बाहर ले जाओ और इस बदसूरत महिला के कपड़े उतारो। उसकी हार। आप क्या करने जा रहे हैं? इसे बंद करो, मत हिलाओ। मैंने इसे खरीदा। मैं आपको बेपरवाह का आरोप। मैंने अपनी भाभी को परेशान किया। मैं यह व्यवसाय नहीं करूंगा। मैं आपको स्मार्ट होने की सलाह देता हूं या यह बदतर हो जाएगा। अजी, आपने अभी तक नहीं सीखा है। मुझे आज रात का इंतजार। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। आज रात क्या हुआ? पापा अभी तक नहीं आए हैं। आज रात का मुख्य चरित्र है ना? दादा किन चाचा क्यून? मैं हूं कि यून्यू की बहन है। पिताजी, आप वापस क्यों नहीं जाते और आराम करते हैं? शेंग वापस आ गया है, किसी को आपको बताने के लिए। चाचा जी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता था। मैं अपना मन नहीं छिपा सकता। ये क्या है? चाचा जी, वास्तव में मैं आपको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं हूं। बहुत दिनों से चल रहा है तू। आपने इसका उल्लेख क्यों किया ताकि अपनी बहन को कई परिवार में शर्मिंदा न किया जा सके? माँ, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, आप अभी भी उसके लिए छिपा रहे हैं। आपकी मूल बेटी मुझे होना चाहिए। मेरी बहन ने सुना था कि मैं इस परिवार से शादी करने जा रहा था। वह हताश थी। आपने अभी तक यह कहने का इंतजार क्यों किया कि आपने मुझसे शादी नहीं की है? यह मेरी बहन है।
दादाजी से झूठ बोला, कहा कि हमने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया, मैं भी असहाय होने के लिए। यह दुल्हन के लिए, किन युनशिंग की चोंगशी पत्नी, बहुत सुंदर लग रहा है। बहन, गुस्सा मत करो, मैं इसे आपके अच्छे के लिए कर रहा हूं। अगर यह बात सामने आ गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मेरे भले के लिए। तुमने मुझे फिर मारा, तुमने मेरी शादी छीन ली और अब मुझे मार रहे हो। बस करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। U11, तुम गलत हो। डिनर के बाद हमारे किन परिवार को एक जवाब दो, हमारे किन परिवार को एक जवाब दो। अरे, जब पति नहीं है तो बुली करने लगे हो क्या? ये कहा कि आवारा लड़की है, इसे बाहर निकालो। तुम्हारी वजह से मुझे आगे कुछ नहीं। धृष्टता। U11, तुम सीधे मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। तुम ये मत सोचो कि अशिंग तुम्हें प्यार करता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बकवास बंद करो, अगर लड़ना है तो आओ। U11, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। क्या आज तक तुम्हें पता नहीं था? तुम U11, तुम कैसे बात कर रही हो? वह तुम्हारे पिता है। और तुम किस हैसियत से मुझे सबक सिखा रहे हो? उसे देखो। U11, तुम ये मत सोचो कि किन परिवार में शादी करके तुम किन परिवार के हो गए हो। तुमने हमें धोखा दिया, ये सच है। सच सामने आने के बाद तुमने मुझे गालियां दी। अब मैं तुम्हारी तलाक की प्रक्रिया शुरू करवा दूंगी। अच्छा, तो अशेंग को बुलाओ। नहीं बुला पा रहे ना? मैं जानती हूँ तुमने अशेंग के साथ क्या किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या अशिंग तुम्हारे साथ नहीं है? बस करो 11-11, इतना शोर मत करो। तुम्हें क्या लेना देना? तुम कैसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ। चाची? वही चाची जो मेरे पापा की रिजल्ट पर चढ़ गई? तुम झूठ बोल रही हो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पास अधिकार नहीं कि मुझे जाने को कहो, श्रीमान किन। यह मत सोचो कि कुछ चीजें छुपी हुई हैं तो कोई नहीं जानता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहाँ धौंस नहीं जमाती। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तुमने अशेंग की माँ के साथ जो किया और अशेंग को दवा देने की बात, अगर यह सब सामने आ गया तो तुम्हारी इस मिट्टी में मिल जाएगी। मैं बहुत छोटी सोच वाली और बदला लेने वाली हूँ। अगर कोई मुझे नाराज करता है तो किसी को भुगतना पड़ सकता है। श्रीमान किन, क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? U11, तुम किन साहब से कैसे बात कर रही हो? अरे, किन साहब? पता नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि किन हमेशा तुम्हारे पापा हैं? इतने चाटुकार। मेरी बीवी को किसने परेशान किया? ये क्या है? वो अभी भी कैसे आ सकता है? बीवी, ठीक हो? चिंता मत करो, आगे का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें परेशान किया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। पापा, तुमने मुझे आते देखा, क्या तुम निराश हो? ये कैसे हो सकता है? पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? शीशी, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को देखो, वैसे भी छोड़ दो। आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर तुम ऐसा कर रहे हो, लोगों को लगेगा हमारे यूं परिवार में कोई संस्कार नहीं है। क्या तुम्हें पता है यह क्या अवसर है? नहीं पता। लगता है तुम अपनी बेटी को मेरे पति की रखेल बनाना चाहती हो। ऐसी रखेल मुझे मिल भी जाए तो नहीं लूंगा। किसने कहा मैं रखेल बनूंगी? क्या तुम कह सकती हो कि नहीं? तुम अभी तो तुम किन साहब की बहू बनने की बात कर रही थी। तुम क्या करना चाहती हो? वेटर, मेरे लिए 2 बोतल और शराब लाओ। बस करो। ले आओ। जरूरत नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है पति। यह मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। जन्मदिन मुबारक। मेरी बीवी ने जो भी दिया मुझे पसंद आएगा। किन साहब, यह मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुना गया जन्मदिन का तोहफा है। थोड़ी गलतफहमी हो गई। तुम नाराज मत होना। हाँ किन साहब, हम सब एक परिवार हैं। इस छोटी सी बात पर रिश्ते खराब क्यों करना? यह तो छोटी यू है। तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया गया तोहफा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ, जब जीजाजी को दीदी का तोहफा इतना पसंद आया तो क्यों ना हम इसे खोलकर देखें। मेरी बीवी ने मुझे दिया है, तुम्हें क्यों दिखाऊं?
किन साहब, आखिर हम रिश्तेदार हैं। इतनी कड़वी बातें करने की जरूरत नहीं। या फिर युनशी का तोहफा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वह देखना चाहती है तो देखने दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? क्यों नहीं, तो चलो शर्त लगाते हैं। किसका उपहार अधिक मूल्यवान है? ठीक है, जो हारेगा वह कुत्ते की तरह भौंकेगा। अच्छा, अपना उपहार खोलो। यह दुनिया में एकमात्र जेड पेंडेंट है, प्रसिद्ध डिजाइनर लैन की कृति, और वह भी उनकी श्रेष्ठ रचना। 6 साल पहले इसकी कीमत 1 अरब से अधिक थी। क्या सोचा था? आज मुझे इस जेड पेंडेंट को देखने का सौभाग्य मिला। यह संभव नहीं, वह एक छोटी सी लड़की है। उसके पास इतना मूल्यवान उपहार कैसे हो सकता है? असंभव। यह सच नहीं हो सकता। अज्ञानता वाकई भयानक है। तुम्हें लगता है कि लैन की कृति कोई भी नकल कर सकता है? अगर हार नहीं सकते तो शर्त मत लगाओ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ सब अंधे हैं? शायद सच है। और फिर लैन की कृति को आम लोग नकल नहीं कर सकते। अब तो बात बन गई। चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा है। अब उसके कुत्ते की तरह भौंकने का इंतजार है। शुरू करो। क्या शुरू करें? तुम लोग कहते हो सच है तो सच है। नकली? तो फिर तुम कैसे साबित करोगे? चूंकि सभी कह रहे हैं कि यह लैन की श्रेष्ठ कृति है, तो हम एक विशेषज्ञ से जांच करवाते हैं। बढ़िया, तो बुलाओ। अंदर आओ। पता नहीं क्या मैं योग्य हूं। हे भगवान, यह तो क्यों साहब हैं, खजाने की जांच के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ। क्यों साहब? क्यों साहब? सुना है आप खजाने की जांच के महान विशेषज्ञ हैं। क्या आप इस वस्तु को देख सकते हैं? तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी ने मुझे यह चीज दी है। तुम लोगों को एक नजर देखना ही काफी है। क्यों साहब से जांच करवा लेते हैं। अगर यह जेड पेंडेंट असली है तो यूनियो और झाओ शुफेन को घुटनों के बल बाहर रेंगते हुए कुत्ते की तरह भौंकना होगा। बढ़िया चीज है। ये सतह की सामग्री पूरी तरह से हीरे से तराशी गई है। हर परत, हर रेखा बेहद सावधानी से बनाई गई है। नकली नहीं हो सकती। 6 साल पहले एम देश की नीलामी में एक रहस्यमय व्यक्ति ने इसे खरीदा था। उसके बाद ये कभी नहीं दिखा। आज मुझे इसकी असली छवि देखने का सौभाग्य मिला। ये तो दैवीय कृति है। धन्यवाद प्यारी, तुमने मुझे जो उपहार दिया मुझे वाकई बहुत पसंद आया। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। वाह, कितनी ईर्ष्या हो रही है। मैं भी ऐसा प्यार चाहती हूँ। मुझे फिर से प्यार पर विश्वास हो गया। मैं भी प्यार करना चाहती हूँ। तुम लोग हार गए। अब अपना नाटक शुरू करो। युनशी, आखिरकार हम एक परिवार हैं। आज रात तुम्हारी बहन की बातें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा ही है। तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक्साइओयू ने क्या गलत किया है? हाँ, 11-11। तुम बड़ी बहन हो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुमने कभी मुझे परिवार का हिस्सा समझा है? अगर आज यह जेड पेंडेंट नकली होता, क्या तुम मुझे छोड़ देते? अगर आज तुम यहाँ से रेंग कर नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें लेकर बाहर भेजूंगी। U11, तुम्हारी बहन ने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था। तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? बिल्कुल लिंगा, इन्हें सबक सिखाओ। ठीक है, तुम कुछ गलत मत करना। मेरी शिव बहन ने कहा है, अगर तुम शर्त को मान लोगे तो तुम्हें कम सजा मिलेगी। बस करो U11, अब तक बहुत हो चुका है। अब बस करो। संत का मुंह नहीं तो भगवान का मुंह तो देखो। शेंग, तुम उसके इस शैतानी को कब तक चलने दोगे? मेरी पत्नी चाहे जो कहे या करे, मैं उसका साथ दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किन योनशिंग संभाल लूंगा। क्या मुझे खुद ही करना पड़ेगा? सारी मुसीबतें मेरी वजह से हुई हैं। मेरी माँ को छोड़ दो। वाह, तुम तो ग्रीन टी की रानी हो। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है, तुम्हारी वजह से। किसको परेशानी हुई है? छोड़ो एक्साइओयू, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। हम शर्त हार गए। बस कुत्ते की तरह भौंकना है ना? भौं। माँ, किन शाओ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जो चीज दी है वो मुझे फिर से दिखाओ ना। नहीं दूंगा। डिजाइनर लैन मेरी पसंदीदा डिजाइनर है। थोड़ी सी दया दिखाओ ना। बदनसीब बेटी, तुम वही रुको। शुरू से अंत तक तुम लोगों ने मुझे परेशान किया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने किन रोंगजेंग के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। तुम इस दिन का बहुत इंतजार कर रही थी ना? जब से तुम किन परिवार में आई हो, तुम हमसे बदला लेने की सोच रही हो। क्या सच में? हाँ, इसलिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब छीन लूंगी।
क्या यही तरीका है तुम्हारे अपने पिता से बात करने का? तुम्हारी ये मौजूदा स्थिति के लिए तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ। अगर तुम्हारी माँ को पता चले कि तुम ऐसी हो गई हो तो वो जिंदा ही मर जाएंगी। उसका जिक्र मत करो, तुम उस लायक भी नहीं हो। तुम मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो हूं जिसने तुम्हें जीवन दिया। ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। पिता, तुम इस लायक भी हो। इतने सालों से तुमने मेरी जिंदगी की परवाह की है। अगर इस बार मुझे शादी के लिए नहीं बुलाते तो क्या तुम्हें मेरी याद आती? तुम तो ठीक ठाक जी रहे हो ना? हाँ, तुम जैसे लोगों का कोई दिल नहीं होता। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ खोने दूंगी। अवज्ञाकारी बेटी, ये तो गलत है। अभी तो शुरुआत हुई है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मिस, कौन है? चलते समय देखा नहीं करते। मिस, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? मैं ठीक हूँ, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगली बार चलते समय देखा करो। हर कोई मेरी तरह आसान नहीं होता। मुझे जल्दी है, ये मेरा कार है। किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हो। तुम क्या कर रहे हो? शेर जी, काम पूरा हो गया। U11, जीजा जी, मैं उसे तुम्हें घर छोड़ने भेजता हूं। यूइंग, मेरी पत्नी की बहन को घर छोड़ दो। तो बहन, कब घर जा रही हो? शिव जी, मैं चलती हूँ। छोटी बहू यूशी को वापस लेने की योजना बना रही है और उसकी पहचान हमारी कल्पना से भी ज्यादा रहस्यमय है। अच्छा है, तभी तो वह मेरे लायक है। वैसे तुम खोजते रहो, उसके बारे में सब कुछ। मुझे हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। तो किनरोंग जिंग का क्या करें? जब उसने मुझ पर हाथ उठाने का फैसला किया तो हमें भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन युवराज, क्या मैं पहले डॉक्टर को बुलाऊं? आखिरकार तुम्हारी चोट। नहीं, मेरी चोट सिर्फ मेरी पत्नी ठीक कर सकती है। फोन कर लिया, पूरा दिन थक गए, चलो आराम करते हैं। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मैं उदास नहीं हूँ। पत्नी, क्या बात है? मुझे बताओ। मुझे छोड़ दो। तुम अभी बैंक्वेट हॉल में बहुत बड़े हो रहे थे। क्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चूमो। ठीक है, लेकिन तुम जो भी करो मैं दखल नहीं दूंगा। बस याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। किम युअन शेंग, तुम मुझे कितना जानते हो? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरी औरत हो। अब मैं यून परिवार से निपटना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बस याद रखो तुम मेरी औरत हो। मैं तुम्हारा पति हूं। क्या बात है? हमें मिलकर सामना करना चाहिए। मैं तुम्हें सुरक्षा का एहसास दिला सकता हूं। ठीक है। कल रात की बात मुझे पता चल गई। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। दादा, आप मुझ पर नाराज नहीं हैं? मैंने अशेंग का जन्मदिन खराब कर दिया और किन परिवार का मुंह काला कर दिया। ये सब छोटी बातें हैं। कल रात वाकई में वे बहुत ज्यादा हो गए। तुम्हें तकलीफ दी। शुरुआत में मैं सच में चाहता था कि अशेंग ठीक हो जाए। तुम्हें शादी में लाना मेरी स्वार्थी सोच थी। तुम चिंता मत करो, आगे कोई तुम्हें परेशान करेगा तो दादा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। U11 बाहर है, यून परिवार के शेयर खरीद रही है। उसकी मदद करो। जी। शिव जी, यह मैंने इकट्ठा किया है। यून कंपनी के सभी शेयर, कुल 15%। सेंसिंग, सप्लायर का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। कैसे सुलझेगा? पैसा नहीं आ रहा। हाल में बहुत से लोग शेयर सस्ते में बेच रहे हैं। ऐसे ही चला तो यून कंपनी खत्म हो जाएगी। शुफेन, क्या हम यून कंपनी बेच दें? कंपनी में बहुत समस्याएं हैं, संभालना मुश्किल है। कम से कम अभी बेचने पर पैसा मिलेगा, नहीं तो बाद में कुछ नहीं बचेगा। नहीं सेंसिंग, हमने इतनी मेहनत से यून कंपनी हासिल की है, इसे आसानी से कैसे छोड़ दें? कंपनी की हालत क्या है तुम्हें पता है।
ऐसे ही चला तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत इसी में है। हमें कोई उपाय सोचना चाहिए किसी भी हाल में। यून कंपनी उस कमीनी को नहीं देंगे, मुझे लगता है। शायद यह सब उसी की करतूत है। ये बेटी नालायक। तुम सही कह रहे हो, उसे कामयाब नहीं होने देंगे। U11 यून ग्रुप को समस्या हो रही है। तुम शेयर होल्डर हो, तुम्हें सबके साथ मिलकर समस्या का हल निकालना चाहिए। तुम मुझे यून्स वापस दे दो, शायद मैं तुम्हें कंपनी में रहने दूं या शालीनता से जाने दूं। अगर तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या कांटे पर चढ़ गया? बॉस, बिल्कुल तुम्हारे कहने जैसा हुआ। यून जेनशिंग ने झाओ शुफेंग को बेच दिया और यूनियो की 5 से 5% हिस्सेदारी। अगर उसे व्यवसाय चलाना आता तो यून्स इतनी बदहाल न होती। चलो, मछली कांटे पर आ गई, जाल समेटने की तैयारी करो। असली मजा अब शुरू होने वाला है। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुमने मेरी और छोटे यू की हिस्सेदारी बेच दी बिना हमें बताए। हिस्सेदारी वैसे भी मैंने तुम्हें दी थी, मैं चाहूं तो बेच दूं। अगर तुम्हें अफसोस है तो कंपनी में थोड़ा पैसा लगा दो। इतने सालों से तुम सिर्फ पैसा उड़ाती रही हो, कंपनी के लिए एक पैसा भी खर्च किया है? मेरे पास अब और पैसा कहाँ है? पिछली बार तुमने कहा कंपनी को जरूरत है, 5 लाख ले लिए। अब तो मैं ब्यूटी पार्लर भी कम चाहती हूँ। चलो छोड़ो, अब जाओ और अपना काम करो। तुम्हें देखकर ही घिन आती है। हेलो वकील चेन, मैं पूछना चाहता हूं, ये नया शेयरधारक कब आ रहा है? हमें और कितना इंतजार करना होगा? पहली बैठक में ही इतनी देरी से आना, ये तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा। बिल्कुल सही, बहुत हद हो गई। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सीधे बैठक शुरू करके वोटिंग करते हैं। यून साहब ने ठीक कहा, बहुत घमंडी है। हम इतने लोग उस एक का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा शांत रहिए, शायद मैं सुझाव दूं। तुम क्या सुझाव दोगे? तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, हम अभी बैठक कर रहे हैं। कोई बात हो तो बैठक खत्म होने के बाद करना। मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुम सत्ता छोड़ना नहीं चाहते? यूनशी, तुमने मेरे साथ छल किया। तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा पिता हूं। तुमने कभी मुझे बेटी समझा है? तुम्हारे पास सिर्फ 30% हिस्सेदारी है, कोई बड़ा शेयरधारक नहीं हो। ऐसे में यून्स वापस लेना चाहते हो, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। अच्छे से देखो, आखिर यून्स का सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? तुम्हारे पास इतनी हिस्सेदारी कैसे आई? दुनिया तो हमेशा से ही शक्तिशाली की रही है। यून जेनशिंग, सच में लगता है तुम इस पद पर जीवन भर बने रहोगे? उस साल तुमने मेरी माँ की हिस्सेदारी कैसे ठगी थी? मेरा विश्वास है तुम्हें अभी भी याद होगा। यूनशी, तुम क्या बकवास कर रही हो? शेयर्स तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे। तुम्हें लगता है मेरे पास कोई सबूत नहीं है? अगर मैं सबूत दिखा दूं, यून जेनशिंग, तुम्हारी पूरी जिंदगी फिर कभी उभरने का मौका नहीं मिलेगा। बस करो शीशी, वह तुम्हारे पिता है। तुम ऐसा करके सबको मजाक बना रही हो। हम सब एक परिवार हैं। तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वरना तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें 30% शेयर्स नहीं देते। क्या सच में उन्होंने मुझे दिए थे? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मुझे पता है तुम हमसे नफरत करती हो क्योंकि हमने तुम्हें गांव भेज दिया था। लेकिन तुम्हारे पिता का इससे क्या लेना देना? अगर नफरत करनी है तो मुझसे करो। सबूत मेरे पास बहुत हैं। शिंग, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जब तक बहन जिंदा है, मैं कानूनी तौर पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे जल्दी ही हो जाएगा। उसकी बीमारी बहुत गंभीर है। थोड़े और दिन, जब वो मर जाएगी, कंपनी मेरी हो जाएगी। फिर हम आराम से रह सकेंगे। बहुत अच्छा। अरे तुम यार, मुझे यहाँ मत छुओ। दुष्ट बेटी। तुमने कहा था कोई नहीं जानता। यह क्या है? यूनशी, तुम सच में बहुत खतरनाक हो। तुमसे तो अभी बहुत दूर हूँ। अपनी बहन की मौत की इतनी इच्छा करती हो? तुमने कंपनी के पैसे चुराए हैं, कम से कम 5 अरब तो होंगे। मत सोचो कि तुम्हारे ये काम कोई नहीं जानता। ये सबूत काफी है तुम्हें गलती मनवाने के लिए। ये नहीं हो सकता। तुम मुझे फंसा रही हो। लगता है तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या गलती की है। किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए और गलती मानने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर तुम मानने से डरती हो तो हम जांच करते हैं।
तुम कहती हो तुमने कंपनी के पैसे नहीं चुराए, तो अपने आधार कार्ड से इस कार्ड को वेरीफाई करो, फोन करो हम सबके सामने। अगर यह अकाउंट तुम्हारा है तो तुम फौरन यून कंपनी से निकल जाओ, अपनी बेटी को लेकर यून परिवार से बाहर निकलो। जल्दी करो। हाँ, इसीलिए मुझे कंपनी में इतने घपले दिख रहे थे। जल्दी करो, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हेलो, हम स्विस बैंक से बोल रहे हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तुम आखिर चाहती क्या हो? चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं अभी तुम्हारे पिता की कानूनी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने कहा था मैं सबूत नहीं दे सकती, अब मैंने सबूत दे दिया है, तो क्या? तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मेरी माँ तुम्हारी बहन है, तुम्हारी खून की बहन। आज से मैं यूनशी यून ग्रुप की नई डायरेक्टर बनूंगी और यून ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। सबके लिए एक तोहफा। एचटी ग्रुप हमारा पार्टनर बनेगा। आशा है हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। जरूर अच्छा रहेगा। क्या एचटी है? किन युआन शेंग का? हे भगवान, एचटी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, ग्लोबल 500 में शामिल। कभी नहीं सोचा था इसके मालिक किन युआन शेंग होंगे। अब तो हम माला माल हो गए। यूनशी, यूनजी, हमारा यून ग्रुप अब आप पर निर्भर है। हम आपके साथ हैं, मजा आएगा। तुम और तुम्हारी माँ बहुत मिलते हो। हमारा यून ग्रुप, कह सकते हैं तुम्हारी माँ ने इसे खड़ा किया था। बस उनके जाने के बाद यून ग्रुप लगातार नीचे जा रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अच्छा, हमारे आगे के सहयोग का इंतजार है। यूनशी, तुम क्या कर रही हो? यूनशी, तुम्हें पागलपन है क्या? मेरे कपड़े, मेरे बैग क्यों फेंक रही हो? तुम पागल हो गई हो? क्या मैं पागल लग रही हूँ? जब से मैं यून घर लौटी हूँ, यहाँ सब कुछ मेरा है। यूनशी, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तुम क्या देख रहे हो? देखो उसने हम दोनों को किस हाल में डाल दिया। ठीक है यूनशी, बस करो। तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। हम सब एक परिवार हैं। इतना बुरा मत करो। परिवार? तुम लोग इस लायक नहीं हो। आज मैं यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ, आज से यह जगह मेरी है। यूनशी की, आओ इन्हें बाहर निकालो। तुम बेटी नहीं। हमें मत सताओ। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? मत सोचो किन युआन शेंग के सहारे। तुम बड़ी हो गई हो। बदतमीज, बस मेरे पापा की एक नौकरानी। मिस यून, कितना रुतबा है मेरी कंपनी आकर मेरे लोगों के साथ हाथापाई कर रही हो। तू कमीनी है, तूने मुझे मारा। मारा तो मारा, क्या तारीख देखकर मारूं? तू इंसान होकर ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे शर्म नहीं आती? तूने पापा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तुझे पता है? डॉक्टर ने कहा पापा लगभग मर ही गए थे। वो अभी तक मरा नहीं है। तू यहाँ क्यों नाटक कर रहा है? या तुझे लगता है कि मैंने तेरी सारी चीजें छीन ली हैं और तू वापस लेना चाहता है? कंपनी तो पापा की ही है। उसकी? वो इस लायक भी है। वो क्यों नहीं लायक? तुझे पता है पापा ने यून कंपनी के लिए कितनी मेहनत की है। तुझे क्या हक है कि तू वापस आकर हमें टारगेट करे? मुझे बस लगा है कि तुम लोग इसके काबिल नहीं हो मेरी माँ के द्वारा बनाए गए साम्राज्य का आनंद लेने के लिए। यून तू खुद को इतना महत्व मत दे। अगर यून कंपनी मेरी माँ की मेहनत न होती तो मैं तुझ पर ध्यान भी न देता। अभी यून कंपनी इतनी घाटे में है, अगर मैंने संभाला न होता तो यून कंपनी 1 महीने भी नहीं चल पाती। बात बात में तू तो आदमियों पर निर्भर है, इन परिवार के बिना। तुझे यहाँ खड़े होने का क्या हक है? मेरी बीवी को हक नहीं है, तो तुझे क्या हक है? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुझे लेने आया हूँ। अगली बार इस तरह के लोगों को यून कंपनी के दरवाजे पर मत आने देना। तुझे ऐसा करने का क्या अधिकार है? कंपनी पापा की है, तेरी नहीं। और पापा नहीं मरे हैं। अगर मर भी गए तो भी यून कंपनी सिर्फ मेरे लिए होगी। तू सच में बेवकूफ है या अनजान है? यून झेनजिंग के पास अभी जितने शेयर्स हैं, वो मेरे शेयर्स का 1/10 भी नहीं है तुझे देने के लिए। तू शायद अभी तक सोया हुआ है। इसे बाहर फेंक दो। तुम लोगों की नजरों में बस यह कमीनी है क्या? मैं तुम सबको निकाल दूंगा। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हाई एंड है। ये वाकई में अभी ट्रेंड में है। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होने से क्या फायदा
हमारी यून कंपनी की अभी इतनी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से जरूरी नहीं कि लोग इसे पसंद करें। हाँ, यून कंपनी को ज्वेलरी सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि हमें अपने कंजर्वेटिव डिजाइन स्टाइल को ही अपनाना चाहिए, नहीं तो प्रमोशन के बाद नतीजे अनुमान से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि यह डिजाइन रिटायर्ड मिलिंका ने किया है, खुद से डिजाइन किया है। क्या यून जनरल, तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे? मेलिंका बहुत समय से रिटायर्ड है। उन्होंने बहुत समय से कोई नया प्रोडक्ट नहीं निकाला है। वो हमें ये डिजाइन कैसे दे सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा देने की सोच रहा हूँ? मुझ पर शक करने के बजाय मुझ पर भरोसा करो। आखिरकार मैं यूनशी में आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। धत, यह सब तुम्हारी अच्छी बेटी का आइडिया है। अब कंपनी के वो शेयर होल्डर्स, हर कोई उसकी सुनता है। तुम फिर से यूनशी वापस लेना चाहते हो? यह असंभव है। तुम तो बस यहीं रहने लायक हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मुझे क्या मिला? फर्स्ट लव रीडर लॉन्च इवेंट चल रहा है। अब हम 2 महिलाओं का इंटरव्यू लेंगे। यह आदमी कौन है? मेंग भी खुद आ गई है। हाँ, यूनशी के प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे बन सकते हैं। इस बार यूनशी ने हमें वाकई बहुत आश्वस्त किया है। बॉस, हमारे ऑर्डर्स बढ़ गए हैं। यूनशी के शेयर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते डेटा को देखकर शेयर होल्डर्स बहुत खुश हैं। बताओ। कुछ चीजें पता चली है। बोलो। हम पहले हमेशा सोचते थे कि वो आदमी जो यू मेंग रू का भाई है वो असल में किम जोंग है और यू मेंग रू का बाहर का बेटा है। तो किन रोंग जेंग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, अपने बेटे को ऊपर बैठाने के लिए। अजी, जब वह मरने को तैयार है तो हम उसे एक रास्ता दिखा दें। ठीक है। इसके अलावा यह भी पता चला कि जब युवती को गांव भेजा गया था तो उसके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग, वो मशहूर डॉक्टर 18 साहब थे। युवती ने उन्हीं से दवाई की पढ़ाई की थी। तो युवती बिल्कुल भी नहीं है यूनशी ज्यू की शिष्या, बल्कि यूनशी ज्यू खुद युवती है। क्या? मेरे बारे में सोचा? तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे बारे में सोचा? वैसे कल हम बाहर घूमने चलें? कहाँ? तुम चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। हम इतने समय से साथ हैं, अभी तक साथ घूमे भी नहीं। शी जी, हर जगह कोई न कोई मुझे और मेरी पत्नी को परेशान क्यों करता है? यह तो यूनशी यून जोंग है क्या? पता चला कि मैं नेट सेलिब्रिटी बन गया हूँ तो मेरी चमक में शामिल होने आ गए। जब से यह यूनियन पिछली बार कंपनी से निकाला गया, अपना काम शुरू कर दिया है और किसी ओयांग फैमिली से जुड़ गया, नेट सेलिब्रिटी बन गया। अशुभ, चलो। मेरी वजह से फायदा उठाकर चले जाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि हम यहाँ शूटिंग के लिए जगह किराए पर ले रहे हैं, तभी तो मेरी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने आए हो। यह रिसोर्ट है, हमारा बजट सीमित है, इसलिए सिर्फ यही हिस्सा किराए पर लिया है। वो लोग जरूरी नहीं कि हमें देखने आए हों। इतना साफ इरादा है फिर भी उन्हें भगा नहीं रहे। थोड़ी देर में ओयांग लू आने वाली है, देखते हैं कितनी देर तक करती है। यही है वो जिसकी किन यंग मास्टर से सगाई है। ओयांग लू, और कौन होगी? ओयांग लू सुंदर है, अमीर घराने की है और काबिलियत भी है। अगर किन यंग मास्टर बीमार न होते तो ओयांग लू किन मैडम बन चुकी होती। उसकी बारी कहाँ थी? किसी की भी बारी हो, तुम्हारी नहीं। क्या हुआ? पिछली बार जब शीची ने घर से निकाला तब से किसी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर बन बैठी हो। जल्दी से भगाओ इसे। तुम मुझे धक्का देने की हिम्मत? मैं कोई हूं जिसे तुम जब चाहो धक्का दे दो? किसके बल पर यह सब कर रही हो? अरे, मैं सोच रही थी यह कौन है। यह तो मशहूर किन यंग मैडम है। यह क्या हाल है? क्या यह रिसोर्ट तुम्हारा है? क्या लोगों को आने से रोकोगी? दीदी, यह क्या कर रही हो? मेरे लोगों के साथ हाथापाई? अगर मेरे लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है तो मैं माफी मांग लेती हूँ। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती। एक पब्लिक फिगर होने के नाते मैं अपनी सुरक्षा का ख्याल रख रही हूँ। तुम लोग कुछ भी करो, मारपीट तो नहीं कर सकते। तुझे पहली बार नहीं मार रहे, अब क्या? अब आपत्ति हो रही है? तू कमीनी है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है सार्वजनिक रूप से मारपीट करने पर मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। मुझ पर केस? यही है ओयांग लू। तू किस लायक है? तुम्हारी मारपीट की सारी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, सबूत जुटाकर पुलिस को शिकायत कर दी है। अब मैं मिस यून की वकील हूँ।
इस मामले को मैं आगे तक फॉलो करूंगी। मैनेजर ली यही है जिसने रिसोर्ट में मारपीट की। हम आपका यहाँ स्वागत नहीं करते। कृपया तुरंत रिसोर्ट छोड़ दें। तुम्हें मुझे भगाने का अधिकार किसने दिया? जी दादी, आप आ गए। कोई शीटी को भगा रहा है। किसकी इतनी हिम्मत? कुछ लोगों का दिमाग ही मोटा होता है, भगाओ तो भी नहीं जाते। लेकिन ठीक है, चलो मेडिकल चेकअप कराते हैं। सीधे उस पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करेंगे। बढ़िया, मुझे भी समय मिल गया है, तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ। पत्नी, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? तुमने उसे पत्नी कहा? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर वह मुझे पत्नी नहीं कहेगी तो क्या तुम्हें कहेगी? यहाँ सब जानते हैं, और कौन नहीं जानता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। किन यून शेंग, क्या तुम इस औरत से इतना प्यार करते हो? वह मेरी पत्नी है, बेशक मैं उससे प्यार करता हूँ। और एक बात, सिर्फ मेरी पत्नी ही मेरा नाम ले सकती है। कृपया भविष्य में ऐसा न करें। चाहे मेरी पत्नी ने कुछ भी किया हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्या तुम भूल गए कि हम कितना प्यार करते थे? प्यार जहां तुमने वायु मिंग्रू के साथ मिलकर मेरी कंपनी में घुसपैठ की और किनरोंग जिंग को गोपनीय जानकारी दी, है ना? मत सोचो कि तुम्हारे पिछले कामों के बारे में किसी को पता नहीं। हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम कुछ और दिन जियो। लेकिन यह मामला खत्म नहीं होगा। मिस ओयुयांग, अब हमारे पास सबूत है कि तुमने गवाहों को रिश्वत देकर झूठी गवाही दिलवाई और अवैध तरीके से सामाजिक राय को प्रभावित कर न्याय में बाधा डाली। कृपया हमारे साथ चलें। मिस यूयू, हमारे पास सबूत है कि आप एक नकली उत्पादों की लाइव बिक्री में शामिल हैं। हमारे साथ चलें। HD कंपनी, दुनिया की सबसे मजबूत मनोरंजन कंपनी। तरीके कठोर, गति तेज। तो पत्नी, यह मेरी तारीफ है। ठीक है, मैं तुम दोनों की डेटिंग में दखल नहीं दूंगा। मैं भविष्य में तुम्हारी डेटिंग के समय गायब हो जाऊंगा, ठीक है? भविष्य में तुम मेरी पत्नी से दूर रहना। तुम तो प्यार में पड़ चुके हो। अपनी टनवायुनिंग के पास जाओ। जीजा, मेरा टानवा यूनिंग से कोई लेना देना नहीं है। यही बात है, कोई रिश्ता नहीं होने पर भी वह रिश्ता बना सकता है, समझे? मुझे लगता है टनवायुनिंग अच्छी है, लेकिन वह मेरी पसंद नहीं है। मुझे चाय पीना भी पसंद नहीं। तुम्हारी बॉडी तो एयरपोर्ट की तरह फ्लैट है, तुम्हें कौन देखेगा? भले ही मैं एयरपोर्ट जैसी हूँ, लेकिन मैं वह औरत हूँ जिसे तुम पा नहीं सकते। थक गए? थोड़ा आराम करो। लिंगा कहाँ है? वह टनवायुनिंग के साथ खेलने चली गई। मैंने अभी देखा, वे दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। क्या इतनी जल्दी? अगर लिंगा उसके साथ है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें दूसरों की चिंता करने का समय भी मिलता है। यह दूसरे कैसे हो सकते हैं? यह लिंगर तो मुझे जीजाजी कहती है, बिल्कुल भी बाहरी नहीं है। मैं कान यूनिंग पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम जो कहोगी वह ठीक है। वैसे तो फिर हम अपना मजा लेते हैं। उन्हें थोड़ी जगह दो, उन्हें प्यार करने दो। क्या कहते हो? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं इस मामले में मजाक कर रहा हूँ? अगर वह सच में मेलिंका है, तो फिर हमारी क्विन ग्रुप ज्वेलरी में कैसे सिर उठा पाएगी? अभी कंपनी के ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बाजार में नहीं चल रहे। इस मामले में कोई गलती नहीं हो सकती। मैंने खुद डिजाइन देखा है। तुम मौका देखकर उसकी बातचीत से पता लगाओ। ठीक है। मिस यू, आज मुझे कॉफी पिलाने का समय कैसे मिला? तुम क्विन फैमिली में आए इतने समय हो गए और मैंने तुम्हें आधिकारिक तौर पर खाने पर नहीं बुलाया। चलो, आज रात हम साथ खाना खाएंगे। मैंने रेस्तरां बुक कर दिया है। अगर सिर्फ खाने के लिए बुलाया है तो जरूरत नहीं। मुझे घर जाकर अपने पति के साथ खाना है। रुको, मैं आज आई हूँ तुमसे कुछ बात करने के लिए। शीशी, सुना है तुम्हारी यून कंपनी का नया प्रोडक्ट फर्स्ट लव मेलिंका ने डिजाइन किया है। क्या यह सच है? हाल ही में क्विन ज्वेलरी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मुझे उससे मिलवाओ। हम भी चाहते हैं मेलिंका एक ज्वेलरी डिजाइन करे। मैं उसे नहीं जानती। तुम नहीं जानती तो मेलिंका का डिजाइन कैसे आया? अगर बहुत मुश्किल है तो उसका पता बता दो, मैं खुद मिलने जाऊंगा। अगर तुमने मुझे सिर्फ इस बात के लिए बुलाया है तो मुझे नहीं पता। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। रुको, क्या तुम क्विन फैमिली की परवाह नहीं करती? मत करो, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मुझे अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। और काम और पत्नी में तो पत्नी पहले आती है। मत करो। बुरा हाल है यून सर। हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे सप्लायर अचानक बोल रहे हैं कि हमारी जरूरत की सामग्री
अभी कम है, सामान्य डिलीवरी नहीं हो सकती। नया सप्लायर मिला। अभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है कोई जानबूझकर यून कंपनी के खिलाफ है। सुबह एक सप्लायर ने अनजाने में सामग्री की कमी की बात कह दी। कोई पीछे से हाथ मार रहा है। उद्देश्य यून कंपनी को निशाना बनाना है। तुम नए सप्लायर ढूंढो, बाकी मैं संभालता हूँ। पीछे यू मेंगरू का हाथ हो सकता है। वह क्या करना चाहती है? मैं संभालूंगा। वह मेरी बराबरी नहीं कर सकती। तुम्हें भी कंपनी में कई मुश्किलें आ रही होंगी। किन रोंगचेंग कंपनी में है, वह तुम्हें परेशान कर रहा होगा। छोटी सी बात है, तुम्हारा पति संभाल लेगा। लेकिन मेरी पत्नी इतनी ताकतवर है, तुमसे कौन टक्कर ले सकता है? लेकिन अगर कोई तुम्हें छू भी ले, मैं उसकी जान ले लूंगा। यू मेंगरू को मैंने बेइज्जत कर दिया। वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। जरूर बदला लेगी। याद रखो, आसमान टूटे तो मैं संभालूंगा। अब यू मेंगरू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अच्छे से करना। ठीक है, मैं तुरंत बैन ऑर्डर जारी करता हूँ। मुझे सीढ़ी बनाकर अपने नाकारा हरामजादे को आगे बढ़ाना चाहती हो? देखते हैं तुम संभाल पाती हो कि नहीं। आज से तुम्हारे सभी प्रोजेक्ट रद्द। पहले घर जाओ, हालात शांत होने तक इंतजार करो। अरे, यह तो मेंगरू दीदी है। इतनी जल्दी बैन हो गई? तुम्हारा क्या लेना देना? कुतिया, यूनशी, जरूर तुम हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूनशी को बुलाओ, सामने आने दो। माफ कीजिए, हमारे चेयरमैन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। कितना बड़ा रुतबा है। चेयरमैन, अपने पिता से छीनी हुई सीट पर बैठे हो। कमर नहीं टूटती? यूजी, आपकी चिंता की जरूरत नहीं। हमारे चेयरमैन मजबूती से बैठे हैं। एक छोटा सा असिस्टेंट मुझसे ऐसे बोल रहा है। मैं उसकी ऑफिस में सिर्फ काम की बात। पर्सनल मामले हैं तो घर जाकर बात करें। माफ कीजिए, मुझे काम करना है, कृपया चले जाएं। तुम कौन होते हो मुझे भगाने वाले? यहाँ बेअदबी की जगह नहीं। कुतिया, मुझे कोई कुछ बोल सकता है? अपनी औकात देखो। हाथ भी उठा दिया। यूजी, यह क्या कर रही है? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? यूजी कल का सबक भूल गई। अभी से एक्टिव हो गई। वह तो बस तुम्हारी एक कुतिया है, मैं क्यों नहीं मार सकता? मारने से पहले देख लो किसका आदमी है। बहुत अच्छा, तुमने मुझे सफलतापूर्वक चढ़ा दिया। यहाँ नाटक मत करो। मैंने कल ही कहा था, तुम्हें कैसे इतना हौसला था? पता चला तुमने मदद बुला ली है। इतना घमंडी मत बनो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने सालों से किन परिवार में दाखिला नहीं ले पाए। तुम्हारी बुद्धि से अगले 10 साल भी तुम्हें सही रास्ते पर लाना मुश्किल होगा। ऐसा करो, तुम मुझे दादी माँ कहकर बुलाओ। शायद मैं तुम्हें एक रास्ता बता दूं। थू, तुम किस लायक हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने सुना है तुम्हारी आपूर्ति श्रृंखला में समस्या है। मिस यू, तुम्हारे पास वाकई तरीके हैं। इस बार किसके बिस्तर पर चढ़ी थी? यूनशी, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी कुर्सी, तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुम लायक नहीं हो। उसे बाहर फेंक दो। अगली बार कोई ऐसी कुतिया को अंदर आने देगा। सीधे बैग उठाकर चले जाओ। तुम, यूनशी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूनशी, शीजी, यह दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। पहले से ही गर्म करो, खबर फैला दो। यून ग्रुप अगली तिमाही में दी पैशन ज्वेलरी सीरीज लॉन्च करेगा। यह प्रसिद्ध जेड कार्वर यूनी के साथ सहयोग करेगा। वाह, सच में? यह सीरीज फर्स्ट लव से भी ज्यादा हिट होगी। शीजी देखो, हमारा यून ग्रुप फिर से ट्रेंडिंग में है। अरे वाह, क्या ये वही यून ही है जिसे मैं जानता हूँ? क्या वो वापस आ रहे हैं? ये यून ग्रुप वाकई कमाल का है। पहले फर्स्ट लव, अब दी पैशन। ये लोग कितने शानदार हैं। क्या यून ग्रुप के डायरेक्टर इतने काबिल हो गए? इतने बड़े व्यक्ति को भी कैसे मना लिया? इन आंकड़ों को देखते हुए दी पैशन का लॉन्च निश्चित रूप से हमारे यून ग्रुप को एक नए स्तर पर ले जाएगा। वैसे युनझेन सिंह का क्या हाल है? क्या कंपनी के सारे कचरे को साफ कर दिया गया है? शीजी, आप चिंता न करें, मैंने सब संभाल लिया है। बहुत अच्छा, ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। यून परिवार के कचरे पर। अरे, कितना बड़ा सितारा है। अब तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लगता है यह सुरक्षा गार्ड सिर्फ दिखावा करता है। तुम ऐसे में भी अंदर आ गए। मुझे फिर से लोग बदलने पड़ेंगे। तुम्हें लगता है वह मुझे रोक सकता है? आज मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। क्या तुम लोग प्रवक्ता की तलाश नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में प्रवक्ता बन सकती हूँ। शर्त यह है कि तुम मेरे लिए मेलिंडा से मिलो।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? मेरे कनेक्शन और मेरी मौजूदा पहचान की बदौलत। बाहर कितने लोग हैं जो मुझे बुलाना चाहते हैं पर नहीं बुला पाते? तुम्हें अभी भी क्या दिक्कत है? तुम्हें बहुत लोग बुलाते हैं। तुम्हारी अब की पहचान शायद पहले जैसी नहीं रही होगी। तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट भी दूसरों को दे दिए गए होंगे। तुम यह मत सोचना कि किन युवानशिंग तुम्हारे पीछे खड़ा है। वह आदमी जो सालों सोता रहा, उसमें क्या क्षमता हो सकती है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हकीकत को पहचानो। मेरे पति की बुराई तुम कर सकती हो? तुम जो किसी की हुई हो, तुम मेरे सामने उछल रही हो। क्या तुम अपना स्थान भूल गई हो? यून परिवार की प्रवक्ता बनना चाहती हो? तुम लायक नहीं हो। मेलिंडा से इतनी मिलना चाहती हो, अपने प्रेमी से क्यों नहीं मिलवाती? तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पूरी तरह नाराज करना चाहती हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नाराज करने से डरती हूँ, या तुम खुद को बहुत कुछ समझती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा आदमी चाहे वह कुछ भी हो, तुम्हें उसकी बुराई करने का कोई हक नहीं। मेलिंडा से मिलना नामुमकिन है। हमारे यून परिवार की प्रवक्ता बनना, तुम अयोग्य हो। तुम समझदारी से काम लो। तुम्हें लगता है यून परिवार में अब सुधार हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यून परिवार की यह सफलता मैंने लाई है। मैं ऐसा कह रही हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास यह क्षमता है। अब आओ हम दोनों के बीच का हिसाब करें। इस दुनिया में कोई भी मेरे पति की बुराई नहीं कर सकता। सिर्फ इस बात पर मैं तुम्हें यहाँ से रेंगते हुए निकलवा सकती हूँ, और भविष्य में कभी काम नहीं मिलेगा। तुम मुझे धमकी मत दो। तुम्हारी कितनी हिम्मत है? सिर्फ किन युवानशिंग के सहारे हो ना? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि डर क्या होता है। सुरक्षा को बुलाओ। तुम क्या करना चाहती हो? क्या अब डर लग रहा है? मुझे क्यों डरना? डरूं कि तुम मुझे खा जाओगी? तुम्हें तो मैं नहीं खा सकती, मुझे घिनाती है। मैंने पिछली बार क्या कहा था? इस औरत को यून परिवार में कदम न रखने दो। कुत्ता भी रोक सकता है, पर एक औरत को नहीं रोक सकते। तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? इसे बाहर निकालो। तुम लोग मुझे छोड़ो, छोड़ो, हट जाओ। यूनशी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम नीच औरत। मैं अपना सब कुछ वापस लूंगी। तुम मेरी तैयारी करो। ताजा खबर, यू मेंगरू ने धोखे से स्थान लिया, मूल पत्नी को मार डाला, उसके 18 साल के अवैध बेटे का खुलासा। थोड़े दिनों बाद जब हवा शांत हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। कौन इस बात को हमेशा याद रखेगा? और फिर अब तो मनोरंजन समाचारों की भरमार है। तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? क्या तुम अभी तक समझे नहीं? तुमने किसे नाराज किया है ये तुम्हें पता नहीं। ये मामला साफ तौर पर तुम्हारे खिलाफ है, और पिछली बार भी उन्होंने तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया। इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन तुमने तो अब सीधे उन्हें नाराज कर दिया। अब की स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। कंपनी ने तुम्हें फ्रीज करने का फैसला कर लिया है। अब से मुझे फोन मत करना। नहीं। हेलो, हेलो। जिंग कौन है ये? जिंग, तुम्हें मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने कितना बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुरंत इंटरनेट पर जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक करो। मैं इस समय कोई भी परेशानी नहीं चाहता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी ताकत होगी। मैं तो बस उससे मेलिंडा का परिचय कराना चाहता था। जेंग, मैं वाकई मुसीबत में हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं खुद की फिक्र कहाँ कर पाऊंगा? मैं खुद मुसीबत में हूँ। वो क्या था? तुमने अभी किसका नाम लिया? यूनशी, क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि तुम्हें शक है कि वह मेलिंडा है? इसलिए मैं उसके पास गया और उसने घमंड से कहा कि वह तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। तुम अभी तक सोए नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पिछले कुछ दिन बहुत व्यस्त थे, तुम देर से आ रहे हो। चाहे मैं कितना भी व्यस्त क्यों न हो, बस घर आकर तुम्हें देख लूं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। वैसे यू मेंगरू का मामला तुमने किया था? हाँ, पिछली बार मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह मरने मारने पर आ गई। ठीक है, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। वैसे पत्नी, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मुझे तुम्हें यूनशीच्यू कहना चाहिए या मेलिंका या लैन? तुम्हें पता चल गया? हाँ, मेरे दादाजी ने सच में बड़ा अच्छा काम किया। मुझे एक ऐसी पत्नी दी जिसके कई नाम हैं। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। वैसे हमने अभी तक अच्छी तरह से शादी नहीं की है। जब सब काम खत्म हो जाएगा तो हम एक शादी की पार्टी रखेंगे। ठीक है, बहुत थक गया हूं, पहले आराम करता हूं, नहाने जा रहा हूं। किन युआनशिंग का फोन है? तुम उठाओ। हेलो, हेलो, क्या ये मैडम है? आप जल्दी से युवराज को सूचित करें। महाराज का दिल का दौरा फिर से शुरू हो गया है। क्या हुआ? आज हुई दशाओ और यूजी ने पुराने घर वापस आए। उन्होंने बुजुर्ग को मजबूर किया कि वे अपने शहर उन्हें ट्रांसफर कर दें। महाराज गुस्से में आ गए और वे शाओये से झगड़ा करने लगे। उसके बाद मैं समझ गया। पत्नी, किन युआनशिंग दादा को दिल का दौरा पड़ा है। वे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। चलो।
मरीज अभी ऑपरेशन के खतरे में है, सर्जरी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? मरीज ने पहले हार्ट बाईपास सर्जरी करवाई थी, कुछ जोखिम है, इसलिए हस्ताक्षर की आवश्यकता है। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अभी स्थिति इतनी गंभीर है, अगर ऑपरेशन टेबल पर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब तक यूनशी ज्यू नहीं आते मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता। क्योंकि आप हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं, मुझे मरीज को आईसीयू में ट्रांसफर करना होगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दरिंदा, तुमने मुझे भी मारने की हिम्मत कर दी। तुम सच में बहुत बड़े दुष्ट हो। मैंने तुम्हें मारा, यह तो बहुत कम है। आज अगर मेरे दादा को कुछ हो गया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने जो गंदे काम किए हैं, मेरे पास उनका सबूत नहीं है? आशेंग, पहले दादा की स्थिति देखो। कमीनी, मैं लगता है तुम सच में मौत से नहीं डरते। तुम जानते हो मैं किस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अगर आज बुजुर्ग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम यूनशी, किन परिवार के मामलों में तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरी औरत को मारने की हिम्मत। तुम्हें बड़े छोटे का सम्मान भी नहीं आता? वह क्या चीज है? दूसरों के विवाह में दखल देने वाली तीसरी औरत बनकर ऊपर आई। मेरे यहाँ तो वह घास के बराबर भी नहीं। किन रोंगछेंग, मुझे लगता है तुम सच में अपनी बुरी नीयत नहीं छोड़ रहे। तुम सोचते हो दादा को मजबूर करके किन परिवार तुम्हारा हो जाएगा? आशेंग, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या तुम उसे मेरे साथ इस तरह बात करने की इजाजत दोगे? मैंने सिर्फ यह देखा कि तुमने पहले उसका अपमान किया। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, वह यूनशी मेरी पत्नी है। तुम बगावत कर रहे हो। क्या तुमने कभी पिता का दायित्व निभाया है? लोग कहते हैं कि शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। तुम खुद अच्छे से सोचो, इन सालों में तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने हमारे परिवार में शादी करने के लिए इतनी सारी योजना बनाई, क्या सिर्फ हमारे बीच लड़ाई कराने के लिए? मैं शुरू से ही तुम्हारी आशेंग से शादी के खिलाफ था। तुम जैसी बिना तहजीब वाली औरत, क्या तुम आशेंग के सहारे जिंदगी भर बिताना चाहती हो? अब तुम देख रही हो कि आशेंग जाग गया है। तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। अब तुम बौखला गई हो। क्या चीज हो तुम? आशेंग, क्या तुम ऐसी औरत को मेरा अपमान करने दोगे? मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतने सालों से जब तुम बीमार पड़े हो, मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए अच्छे लोग ढूंढे। मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहता, लेकिन तुम एक बाहरी व्यक्ति को मुझ पर हमला करने की इजाजत नहीं दे सकते। क्या तुम शपथ ले सकती हो कि इसकी बीमारी का हमसे कोई लेना देना नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि काम करते समय अपने पीछे के निशान छुपाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर मुझे गुस्सा आता है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा करके तुम आशेंग को मुश्किल में डाल रही हो। आशेंग, तुम्हारे पिता तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, किसी भी हाल में। यूनशी को तुम्हारे पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि किन रोंगझेंग ने तुम्हें अपनी रखेल बनाया। दिखने में तो कुछ खास नहीं हो, लेकिन दूसरों पर दोष मरने में माहिर हो। जब तुम कहते हो कि मैं किन परिवार की नहीं हूँ, तो चलो साफ साफ बात करते हैं। मत सोचो कि तुम लोगों ने पीठ पीछे जो चालें चली हैं। मुझे पता नहीं है यून परिवार को परेशान करने की कोशिशें, क्या तुम्हें पता है? मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती हूँ। आशेंग, सुनो, यह क्या बोल रही है? ऐसी बिना तहजीब वाली औरत किन परिवार में आने के लायक ही नहीं है। एक ही बात दोबारा नहीं कहना चाहती। आशेंग, क्या तुम सच में इस औरत के लिए अपने पिता से पूरी तरह से अलग हो जाओगे? क्या यही नहीं चाहते हो तुम लोग? मुझे मार डालो ताकि तुम दोनों के हरामी बच्चे किन परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा कर सकें, है ना? चलो आज एक दाव लगाते हैं। 5 मिनट के अंदर किन रोंगझेंग के हाथ में एल ग्रुप के शेयरों की कीमत गिरने लगेगी। किन शाओ, एल ग्रुप में बड़ा उथल पुथल हो रहा है। क्या हमें अपनी पिछली योजना जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल जारी रखो। जब मेरी बीवी खेलना चाहती है तो उसे पूरा मजा लेने दो। एल ग्रुप के सारे शेयर शॉर्ट सेल कर दो। जी। किंग जनरल, हमारी कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। अगर यह गिरावट जारी रही तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। क्या? U11, तुम असल में कौन हो? तुम शेयर की कीमतों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? तुम्हें पता है ये आग के साथ खेलने जैसा है। अगर तुम अभी माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, नहीं तो तुम सब कुछ खो दोगे। मैं तुम्हारे मामलों में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम दोनों का घमंडी रवैया मुझे बहुत परेशान करता है। क्या मेरा ऐसा करना तुम्हें दुखी करता है? नहीं, तुम एल ग्रुप को संभालो। मैं निचले स्तर से खरीदारी करूंगा। तुम अपने ही बेटे को नहीं छोड़ते। क्या तुम इंसान हो? झूठ मत बोलो, कोई सबूत नहीं है। बकवास मत करो, मैं उसका पिता हूं। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन तुम
हमारे किन परिवार में आकर कितनी परेशानियां लाए हो? क्या तुम अब हमारे पिता पुत्र के रिश्ते को खराब करना चाहते हो? तुम्हारे पास पहले से ही गंदा खून है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने पहले अशेंग की माँ को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, अब अशेंग को भी नुकसान पहुंचाया। तुम जानवर से कम नहीं हो। किन रोंगझेंग, अब तुम्हारा सब कुछ चला गया। इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। तुमने साजिश रची। तुम्हें क्या हुआ डॉक्टर? किन रोंगझेंग, अब किन कंपनी के डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है क्या? तुम कंपनी संभाल लो, यह दादाजी की मेहनत है। इसे किन रोंगझेंग के हाथों बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तुम्हारी बात मानूंगा दादाजी। आप आराम करें, कंपनी का काम मैं संभाल लूंगा। अब मैं घोषणा करता हूं, मेरे नाम सभी शेयर पूरी तरह से किन योनशेंग के नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब से कंपनी का सारा काम उनके हाथ में होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या तुम मेरे फैसले को चुनौती दे रहे हो? वकील सॉन्ग, कृपया इसे संभाले। ठीक है बुजुर्ग महोदय। बुरी खबर है यंग मैडम, किन साहब अस्पताल में उपद्रव कर रहे हैं। बुजुर्ग महोदय का स्वास्थ्य सहन नहीं कर पाया और वे फिर बेहोश हो गए। क्या? लिंगा, तुम ओवियम को तुरंत टीम के साथ आने को कहो। बुजुर्ग महोदय का इलाज अब और देर नहीं हो सकता। अगर और देरी हुई सर्जरी की जटिलता बढ़ती जाएगी। तुम्हें कितना यकीन है? अभी सिर्फ 40% है, लेकिन अगर यूनशिजियो सर्जरी करेगा तो सफलता की दर 70% होगी। तो फिर जल्दी से यूनशिजियो से संपर्क करो। जब तक वो नहीं आता मैं सर्जरी के लिए सहमत नहीं हूं। लेकिन किन, ठीक है। तो तुम दादाजी की सर्जरी से इनकार कर रहे हो? दादाजी की सेहत इतनी खराब है कि वे इस झंझट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सर्जरी विफल हो गई, तुम सिर्फ यूनशिजियो द्वारा की गई सर्जरी स्वीकार करोगे, है ना? हाँ, मुझे सिर्फ उसी पर भरोसा है। कल यूनशिजियो खुद आएगा दादाजी का चेकअप करने। मैं सो गया था। सोफे पर ही कैसे सो गया? इससे जल्दी सर्दी लग सकती है, पता है? तुम अभी आए हो? हाँ, कंपनी में कुछ समस्या आई है। आंतरिक मामला जितना सोचा था उससे ज्यादा गंभीर है। बहुत मुश्किल है, तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, यह छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। तुम सो जाओ, मैं नहाने जा रहा हूं। मैं एक कॉल लेता हूं। जी, ओयांग कल वापस आया था। वह 11 बजे तुम्हें हॉस्पिटल में मिलेगा। ठीक है। छोटी मालकिन, बुरी खबर है, हॉस्पिटल से सूचना मिली है। दादाजी को अचानक दौरा पड़ा है, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। क्या? तुम्हें और कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में बाहर इंतजार। किन साहब, हम उनकी सर्जरी नहीं कर रहे हैं। यूनशिजियो अभी तक नहीं मिला है। तुम लोग कैसे काम करते हो? अभी तक यूनशिजियो नहीं मिला। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो तुम्हारा हॉस्पिटल बंद कर दूंगा। किन रोंगझेंग साहब, दूर से ही तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। तुम सच में परेशान हो या फिर डर रहे हो कि वे दादाजी की सर्जरी कर देंगे? तुम यहाँ क्यों आओ? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने कब कहा कि दादाजी की सर्जरी नहीं करवाऊंगा? वहां मेरे पिताजी पड़े हैं, उनकी सेहत इतनी खराब है कि वे इस झंझट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उनके लिए एक काबिल व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो सर्जरी करे, ताकि उन्हें कम तकलीफ हो। इसमें क्या बुराई है? तुम चिंता मत करो, यूनशिजियो जरूर आएगा। खुद दादाजी का ऑपरेशन करेंगी। तुम समझते हो तुम कौन हो? जब चाहो तब मिल जाएगा। तैयारी करो, यूनशिजियो के लोग आ रहे हैं। क्या देख रहे हो? जाओ। हम उनका ऑपरेशन करने के काबिल नहीं। किसने कहा नहीं? ये डीन साहब नहीं है। अंदर जाओ, ऑपरेशन का सामान तैयार करवाओ। अब मरीज का ऑपरेशन होगा। ठीक है मिस यू, आप अंदर तैयारी कर सकती है। मैंने कहा था यूनशिजियो खुद दादाजी का ऑपरेशन करेंगी। कैसा लगा? चेहरे पर तमाचा जल्दी पड़ा ना? हिसाब धीरे धीरे चुकता करूंगी। डीन साहब, U11 ऑपरेशन थिएटर में कैसे जा सकती है? उसे क्या आता है? अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तुम लोग जिम्मेदारी ले पाओगे? श्री किन को अभी तक पता नहीं।
मिस यू ही यूशिजू है। इस बार वो खुद श्री किन का ऑपरेशन करेंगी। ऑपरेशन जरूर सफल होगा, इसलिए चिंता न करें। पत्नी, कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, दादाजी ठीक है, ऑपरेशन सफल रहा। बस अच्छे से आराम करने की जरूरत है। मेहनत की, चलो घर चलते हैं। 11-11, तुम हमारे किन परिवार में आई हो? ये शेंग का भाग्य है। मैंने सोचा था शेंग का ठीक होना मुहूर्त का असर है, लेकिन असली वजह तुम हो। दादाजी, आपका स्वास्थ्य मजबूत है, इस समय आप अच्छे से आराम करें। ये मेरी अपनी संतान को सही शिक्षा न दे पाने की गलती है। दादाजी, कुछ बातें मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिल की बात छुपाकर नहीं रखती। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। किन जिंग ने इस बार बहुत हद पार कर दी है। मैंने उसे सबक सिखा दिया है। दादाजी, इस समय आप अपना ख्याल रखें। मैं किनरोंग जेंग को कभी सिर न उठाने दूंगी। श्री किन, बुरी खबर है, आपके गारंटी वाला लोन अप्रूव नहीं हुआ। कंपनी वित्तीय संकट में है, अब तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे कर्मचारी लेबर कोर्ट पहुंच गए हैं। ठीक है, हुओ से मिलने का समय लो, 3 दिन बाद ये ही झाई में। मैं देखना चाहता हूं किसमें इतनी हिम्मत है कि बार बार मुझ पर हाथ उठाए। श्री किन, आप पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आरोप है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अवैध धन जुटाने का। कृपया अभी हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग दें। हमारे पास सबूत है कि आप पर हत्या के प्रयास का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग दें। तुम लोग कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। कानून का उल्लंघन करने वाले को उचित सजा मिलनी चाहिए। पापा, क्या यह तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा नहीं है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? युनशी, तुम जो सोच रहे हो वो सच नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो किन परिवार के लिए था और आशेंग के लिए। तो क्या बाप अपने बेटे को जहर देगा? बाप अपने बेटे की कंपनी छीन लेगा? यहां नाटक मत करो, मैं अपने लिए सोचता हूं। क्या हुआ? तुमने मुझे जन्म दिया, इसके अलावा तुमने मुझे क्या दिया? सत्ता पाने के लिए तुम अपने ही बेटे को मार सकते हो। बिना सबूत के यहां बकवास मत करो। तुम्हें लगता है अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हें आरोप लगाता? बेशर्म, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी खुद की कब्र न देख लो। तुम जानना चाहते हो कि क्या मेरे पास सबूत है? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन पछताना मत। किन रोंगजिंग, अपनी आंखें खोलकर देखो, यह तुम्हारा पहले बैचों में खरीदे गए निश्चित दवाओं का रिकॉर्ड है। तुम्हें लगता है इन चीजों को नष्ट करने से कोई नहीं जान पाएगा? तुम्हारे लिए सबूत। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अगर पत्नी मेरी रक्षा करेगी तो मैं आराम से तुम्हारा गुडा बन जाऊंगा।